हे गाइस, वेलकम टू टॉपर्स नोट। आज हम चैप्टर 5 लिटिल वुमेन पढ़ेंगे। मिस्टर एंड मिसेस मार्च एंड देयर 4 daughters वेर अ लविंग फैमिली। तो मिस्टर और मिसेस मार्च जो थे वो एक कपल थे और उनकी 4 daughters थी। Mr. March, a chaplain, was away from home tending to the needs of the soldiers on the battlefront। ठीक है, जो मिस्टर मार्च थे वो मिलिट्री जो होता है उसके हेड थे और वो अपने घर से दूर रहते थे, अवे फ्रॉम होम, टेंडिंग टू द नीड्स ऑफ सोल्जर्स, और सोल्जर्स की जो ज़रूरत होती थी उसे पूरी करते थे बैटल फ्रंट में, जहाँ बैटल किया जाता है, जहाँ वॉर होता है। द गर्ल्स वॉक अप ऑन क्रिसमस मॉर्निंग एंड फाउंड अ बाइबल अंडर देयर पिलोस। तो जो गर्ल्स है वो मतलब ये जो 4 daughters है वो क्रिसमस की सुबह उठती है और अपने पिलो के नीचे बाइबल पाती है। फॉलोइंग मेक देयर एल्डेस्ट डॉटर, दे डिसाइडेड टू रीड अ लिटिल पार्ट एवरी डे। तो उन्होंने मीग जो है वो एल्डेस्ट डॉटर है, सबसे बड़ी डॉटर है, उन लोगों ने डिसाइड किया कि रोज़ एक छोटा पार्ट वो बाइबल का पढ़ेंगे। मीग हैड गॉट हर मदर अ पेयर ऑफ ग्लोव्स एज हर क्रिसमस गिफ्ट। मेग जो सबसे बड़ी बेटी है उसने अपनी मम्मी को, ये जो पूरा चैप्टर है ये क्रिसमस के बारे में है कि क्रिसमस की मॉर्निंग को सब एक दूसरे को कैसे गिफ्ट देते हैं उस बारे में है। तो मेग ने अपनी मम्मी के लिए ग्लोव्स खरीदे हैं, जो हाथ में पहने जाते हैं ग्लोव्स, क्रिसमस गिफ्ट के तौर पे। जो अ पेयर ऑफ आर्मी स्लिपर्स, जो ने स्लीपर्स लिए हैं अपनी मम्मी के लिए। एमी अ बॉटल ऑफ परफ्यूम, एमी ने एक बॉटल ऑफ परफ्यूम लिया है। बेथ ऑन द अदर हैंड हेम्ड अ हैंडकरचीफ फॉर मदर। तो जो बेथ है उसने अपनी मम्मी के लिए जो हैंडकरचीफ होता है उसका कॉर्नर सिल के रेडी किया है, राइट। वेयर्स मदर आस्क्ड मेग एज द गर्ल्स रैन डाउनस्टेयर्स फॉर ब्रेकफास्ट। तो जो मीग है उसने पूछा कि मम्मी कहाँ हैं, वेयर इज़ मदर। जब जैसे ही लड़कियां उठी और उन्होंने अपने गिफ्ट्स देखे, उसके बाद वो नीचे की तरफ ब्रेकफास्ट के लिए जाने लगी। तब मीग ने पूछा कि उसकी मम्मी किधर है। शी हैज़ गॉन टू सी अ पोअर फैमिली, सेड हैना द कुक। तो हैना जो उनकी कुक थी उसने जवाब दिया कि उनकी मम्मी गई है पुअर फैमिली को देखने के लिए। वेयर इज़ एमीज़ बॉटल ऑफ कॉलेंज, exclaimed Meg as she looked over the basket of presents। तो मेग ने पूछा कि एमी का बॉटल कहाँ है, कॉलेंज का यानी परफ्यूम का। एज शी लुक्ड ओवर द बास्केट ऑफ प्रेजेंट्स, वो सबके प्रेजेंट्स जब देख रही थी तो उसने ये पूछा कि कहाँ है एमी का परफ्यूम बॉटल। शी वॉन्टेड टू टाई अ रिबन अराउंड इट, सेड जो। तो जो ने बोला कि उसे बॉटल के आसपास रिबन टाई करना था, जैसे हम गिफ्ट करते तो टाई करते हैं रिबन, वैसा। डांसिंग अराउंड द रूम टू टेक द स्टिफनेस ऑफ द आर्मी स्लिपर्स। ठीक है, तो जो ने एक आर्मी स्लिपर्स जो दिए थे, और जो स्लिपर्स होते हैं वो शुरुआत में बड़े स्टिफ होते हैं, कड़क होते हैं, तो उसको ईज़ करने के लिए, वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाए इसीलिए वो उसे पहन के रूम के आसपास डांस कर रही थी। जस्ट देन एमी केम इन, तो उतने में ही एमी आ गई। वेयर हैव यू बीन अप सो अर्ली, आस्क्ड मेग। तो मेग पूछती कि सुबह सुबह तुम कहाँ गई थी। I did not want to be selfish, so I bought a bigger bottle of Collins with all my money, said Amy earnestly। तो एमी ने बोला कि मुझे बिल्कुल भी सेल्फिश नहीं होना था, तो मैंने बहुत एक बड़ा बॉटल कॉलेंज का लिया है मेरे पूरे पैसों से, जितने उसने सेविंग करके रखा था पैसा वो पूरे से। और एमी ने ये सीरियसली बोला था। At this, the girls praised her, and Beth plucked her best rose to decorate the bottle. Soon after, Mrs. March walked in the room. तो इसी पे उन लड़कियों ने उसकी तारीफ़ करी कि वो बिल्कुल भी सेल्फिश नहीं रही और पैसे अपने लिए नहीं बचाया, और उसने बड़ा बॉटल गिफ्ट लिए ख़रीद लिया, सारे पैसों से गिफ्ट ख़रीदा। और बेथ ने
अपना सबसे बेस्ट रोज़ को प्लक किया, तोड़ा झाड़ से, और उसको बॉटल को डेकोरेट करा उससे। सून आफ्टर, थोड़ी देर में, मिसेस मार्च वॉकड इनटू द रूम। मिसेस मार्च आ गई रूम में। थैंक यू मामी फॉर द गिफ्ट्स, से द गर्ल्स एज दे क्राउडेड अराउंड हर। तो वो जो गर्ल्स है वो उन्होंने थैंक यू बोला गिफ्ट्स के लिए, और जो गर्ल्स थी वो उनकी उसकी मम्मी के आर पार वो मतलब भीड़ बना के खड़ी हो गई। मैरी क्रिसमस सेड मिसेस मार्च। तो मिसेस मार्च ने बोला, मैरी क्रिसमस, आई हैव जस्ट कम फ्रॉम विजिटिंग अ पुअर मदर विथ अ लिटिल बेबी। तो बोले मैं अभी बस एक पुअर मदर और उसकी बेबी से मिल के आ रही हूँ, गरीब। देर वेर 6 children and huddling together on the same bed, and there was no fire to keep them warm. तो उसकी मम्मी बता रही है कि उधर वो जो पुअर के घर जिनके घर गई थी, उनके घर 6 छोटे बच्चे हैं, और वो सब एक दूसरे के साथ ऐसे चिपके हुए, क्राउडिंग टुगेदर, यानी साथ बैठे हुए हैं एक ही बेड पे, क्योंकि उन्हें काफ़ी ठंड लग रही है, क्योंकि उनके पास कोई फायर नहीं है जो उन्हें गर्म रख सके। दे वेर ऑल शिवरिंग एंड स्टार्विंग। वो सारे काँप रहे हैं। शिवरिंग का मतलब होता है काँपना, और स्टार्विंग यानी भूख से, जिनके पास समय से खाने के लिए ना होने से बहुत ज़्यादा भूख लगना और उसके लिए खाना ना होना, उस सिचुएशन को स्टार्विंग कहा जाता है। माई डॉटर्स, कैन यू गिव देम योर ब्रेकफास्ट एज अ क्रिसमस प्रेजेंट। तो वो पूछती है, तो क्या मेरी बेटियों, क्या तुम अपना ब्रेकफास्ट उनको दे सकती हो एज अ क्रिसमस प्रेजेंट। फॉर अ मिनट नो बडी स्पोक। 1 मिनट के लिए किसी ने बात नहीं करी। देन जो एक्सक्लेम, तो जो ने बोला, फिर जो ने एक्सक्लेम किया, आई एम सो ग्लैड वी डिड नॉट स्टार्ट ईटिंग। तो बोले मैं बहुत खुश हूँ कि हमने खाना शुरू नहीं किया था। दे विलिंगली पैक द ब्रेकफास्ट। उन्होंने खुशी खुशी अपनी मर्जी से ब्रेकफास्ट को पैक किया, एंड कैरिड इट टू द पुअर फैमिलीज हाउस। और उन्होंने वो लेकर गरीब के घर चले गए। Mrs. March fed the mother and dressed the baby, while the girls set the tables and fed the little children. तो मिसेस मार्च जो थी उन्होंने उसकी मम्मी को खिलाया और वो बच्चे जो थे उसको रेडी किया, जबकि उन गर्ल्स, उसकी बेटी, मिसेस मार्च की बेटियों ने टेबल सेट किया और छोटे छोटे बच्चों को खाना खिलाया। बैक होम द गर्ल्स एट अ म्यूज ब्रेकफास्ट ऑफ ब्रेड एंड मिल्क एंड एन्जॉयड इट लाइक नेवर बिफोर। और वापस जब घर लड़कियां आ गई तो उन लड़कियों ने क्रिसमस के मॉर्निंग को भी एक सिंपल सा ब्रेकफास्ट खाया, ब्रेड और मिल्क का, और उसे इन्जॉय किया जैसे उन लोगों ने कभी इन्जॉय ना किया हो। दैट्स लविंग आवर नेबर बेटर देन आवर सेल्फ, सेड मेक। तो मेक बोलती है कि खुद को प्यार करने से अच्छा है कि हमें हमारे नीबर्स को प्यार करना चाहिए। As they sit out their presents while their mother was upstairs collecting clothes for the poor Hummels. ठीक है, तो ये चीज़ मेघ ने तब कहा जब उसकी वो लोग अपने प्रेजेंट्स को सेट कर रहे थे, और उनकी मम्मी जो है वो ऊपर कपड़े कलेक्ट कर रही थी उन पुअर लोगों को देने के लिए, पुअर बच्चों को। हमल्स यानी मेल न्यूट्रिशंस बच्चे जो होते हैं उनको पुअर हमल्स कहा जाता है। As soon as Mrs. March entered the room, Beth began playing the piano. तो जैसे ही मिसेस मार्च रूम में आई, बेथ पियानो प्ले करने लगी। मिसेस मार्च वॉज बोथ सरप्राइज एंड टच्ड बाय द गिफ्ट्स। मिसेस मार्च जो है वो बहुत सरप्राइज हो गई, खुशी से वो सरप्राइज हो गई कि उनके बच्चों ने इतने सारे गिफ्ट्स रखे हैं, और टच्ड बाय द गिफ्ट्स मतलब उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था। She read with moist eyes the little notes full of affection and love. तो सब ने गिफ्ट्स के ऊपर छोटे छोटे नोट्स रखे थे, तो उसे पढ़ते वक्त वो फुल ऑफ अफेक्शन, उन्हें वो इमोशनल हो गई। She wore the slippers at once and slipped Beth's handkerchief, well scented with Amy's cologne, into her pocket. तो उसने वो स्लीपर्स पहन लिया जो लेके आई थी, और जो बेथ का हैंडकरचिफ था जो जिसे उन लोगों ने सेंड किया था एमिस कॉलेज को, उसको उसने अपने पॉकेट में रख लिया। शी पिन द रोज टू हर ड्रेस एंड प्रोनाउंस द ग्लोव्स अ परफेक्ट फिट। तो उन्होंने जो रोज़ था उसे अपने ड्रेस पे पिन कर लिया, और उन्होंने ये भी कहा कि वो जो ग्लोव्स थे वो उनके हाथ पे परफेक्ट फिट हो रहे हैं।
For the rest of the days, the girls were busy with a play that Joe had written. Some of their friends came over to watch the play. तो बाकी के दिनों में जो गर्ल्स थी वो जो ने प्ले लिखा था उसके साथ वो लोग बिजी थे और उनके कुछ फ्रेंड्स आए थे वो प्ले देखने के लिए. When Hannah came over to announce supper, the girls were enraptured at the lavish spread. जब हैना आई उनका रात का खाने के बारे में बताने के लिए सफ़र के लिए, तो जो गर्ल्स थी वो बहुत ही ज़्यादा खुशी से उछल उठी जब उन्होंने देखा कि बहुत सारी वैरायटी का खाना रखा है उनके सामने. The table was decorated with 4 bouquets of beautiful flowers and laid with ice cream, cake, fruit and buns. तो जो टेबल था वो चारों तरफ फ्लावर बुके से डेकोरेटेड था और उसमें आइसक्रीम था, केक था, फ्रूट्स था और बॉनबॉन्स यानी कैंडीज़ थे जो चॉकलेट वाले कैंडीज़ होते हैं. Mrs. Marsh explained that Mr. Lawrence, the rich neighbor, had sent the flowers and food. तो मिसेस मार्श ने समझाया कि मिस्टर लॉरेंस जो उनके नेबर हैं, रिच नेबर हैं, उन्होंने फ्लावर्स और फूड भेजा है. He heard that you girls had given up your breakfast and he sent me a note asking if he could send over a few things as a token of appreciation. तो उन्होंने जो रिच नेबर है मिस्टर लॉरेंस, उन्होंने सुना कि आप लोगों ने अपना ब्रेकफास्ट पुअर लोगों को दे दिया है, तो उन्होंने मुझे एक नोट भेजा था ये पूछते हुए क्या वो कुछ चीज़ें भेज सकते हैं एज अ टोकन ऑफ अप्रिशिएशन. अप्रिशिएट करना, कोई जब अच्छा काम करते हैं तो जो शाबाशी दी जाती है उसे अप्रिशिएशन का कहते हैं. ओवर डिनर द गर्ल्स एंड देयर फ्रेंड्स डिस्कस द लॉरेंसेस. तो डिनर के समय पे तो गर्ल्स थी और उनके फ्रेंड्स थी, वो लोग लॉरेंस के बारे में बात कर रहे थे जो उनके नेबर है रिच. मदर नोज ओल्ड मिस्टर लॉरेंस सेड वन ऑफ द गर्ल्स. तो एक लड़की ने बोला कि उनकी मम्मी जानती है लॉरेंस को, ओल्ड मिस्टर लॉरेंस को यानी बड़े लॉरेंस को. ही इज़ वेरी प्राउड एंड डजंट लाइक टू मिक्स विद द नेबर्स. ही मेक्स हिज ग्रैंडसन स्टडी वेरी हार्ड विद हिज ट्यूटर. तो वो कहते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा प्राउड है और वो उनको अच्छा नहीं लगता नेबर्स के साथ मिक्स होने में, यानी वो अपने ज़्यादा घुलते मिलते नहीं है नेबर्स से. वो अपने जो ग्रैंडसन है, पोता है, उससे बहुत ज़्यादा पढ़ाते हैं उसके ट्यूटर से. ट्यूटर यानी ट्यूशन टीचर. ही नीड्स सम फन एंड आई मीन टू गेट टू नो हिम सेड जो. तो जो बोलती है कि उसे पूरे दिन पढ़ने की नहीं, थोड़ा मज़ा लाइफ में फ़न की भी ज़रूरत है और मेरी इच्छा है कि मैं उसको जानूं पहचानूं. यंग मिस्टर लॉरेंस इज़ अ पोलाइट एंड जेंटलमैनली बॉय. तो यंग मिस्टर लॉरेंस जो है यानी जो छोटा उनका पोता है वो पोलाइट है यानी सबसे अच्छे से बात करता है और जेंटलमैनली है. आई वुड नॉट माइंड यू बीइंग फ्रेंड्स विद हिम. तो मिसेस मार्श ने कहा जो यंग लॉरेंस है, लॉरेंस मिस्टर ओल्ड लॉरेंस के पोता, वो बहुत ही ज़्यादा पोलाइट है, बहुत अच्छी तरीके से जेंटलमैन है और मुझे कोई तकलीफ़ नहीं होगी अगर तुम उसके साथ फ्रेंड्स बनोगी. आई हैव नेवर सीन सच अ प्रिटी बुके सेड मीक. तो मीक ने बोला मैंने कभी इतना प्यारा बुके नहीं देखा. दे वर सर्टनली लवली बट बेथ्स रोज आर स्वीटर टू मी सेड मिसेस मार्च. तो मिसेस मार्च बोलती है हाँ वो बिल्कुल अच्छे हैं बट बेथ का जो रोज़ है वो मेरे लिए ज़्यादा प्यारा है. बेथ कडल्ड अप टू हर. तो बेथ ने उसकी मम्मी के गले लग गई. आई विश आई कुड सेंड माई बंच टू फादर सी विशवर्ड सॉफ्टली. तो बेथ ने कहा कि काश मैं अपने पापा को भी एक बंच भेजती. आई एम अफ्राइड ही इज़ंट हैविंग सच अ मैरी क्रिसमस एज वी आर. क्योंकि उनके पापा मिलिट्री में थे, बैटल फील्ड में थे, तो उसने इसीलिए कहा कि मुझे इसीलिए डर है कि उनका मैरी क्रिसमस इतने अच्छी तरीके से सेलिब्रेट नहीं हो रहा होगा. सो गाइस, यहाँ मैंने आपको पूरे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन बताया है. इफ़ यू हैव एनी डाउट ओवर द चैप्टर आप लोग इसके कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो. अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप उसे लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो. थैंक यू.